ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है और अब करेंगे बात वैलेंटाइंस डे की, जो कि बेहद करीब है। ये दिन काफी अहम है प्यार करने वालों के लिए और हर कोई चाहता है कि वो इस दिन अपना दी बेस्ट लगे। पर ऐसा आप करेंगे कैसे? एक ऑप्शन हो सकती है फेस लिफ्ट। जी हाँ, इसके सहारे आप अपने आप को यंग और चार्मिंग बना सकते हैं। कैसे, जान लीजिए उसके बारे में हमारी इस रिपोर्ट में। प्यार के इस खूबसूरत मौसम में हर कोई खूबसूरत लगना चाहता है ताकि वैलेंटाइन डे पर अपने पार्टनर को रिझा सके। लेकिन अगर आप परेशान हैं अपनी झुर्रियों से या बढ़ती उम्र के प्रभाव को आप रोकना चाहते हैं तो आजकल फेस लिफ्टिंग का ट्रेंड काफी चलन में है और लोग इसे खूब अपना रहे हैं। क्या है फेस लिफ्टिंग, ये हम जानेंगे। डॉक्टर अजय कश्यप हमारे साथ हैं, कॉस्मेटिक सर्जन है। सर, आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले तो क्या है फेस लिफ्टिंग की तकनीक? देखिए, फेस लिफ्टिंग दो प्रकार की होती है। एक ट्रेडिशनल फेस लिफ्ट है जिसमें स्किन को और उसके अंडरलाइन टिश्यूज, जो अंदर टिश्यूज है, उन्हें खींच के ऊपर झुर्रियों को कम कर दिया जाता है और स्किन खिंच जाती है पूरी की पूरी। ये टेक्निक जो है ये बहुत सालों से चल रही है, पर आजकल जो हम टेक्निक यूज करते हैं काफी लोगों में, जिनमें जो स्किन इतनी ओल्ड नहीं हुई है लेकिन उसमें वो नई चमक और एक नया युवापन चाहते हैं, उसमें हम लोग जो उनका वॉल्यूम चला गया होता है, जहाँ पे गड्ढे हो गए होते हैं, जहाँ झुर्रियाँ हो गई होती हैं, यहाँ जो एक चमक दमक होती है स्किन वो चली जाती है, वहाँ पर हम ये नई काइंड की किस्म की फेस लिफ्ट करते हैं। इसका नाम है कैज फ्लूइड लिफ्ट। इसके अंदर जो शरीर के अपने निकले हुए तत्व हैं, स्टेम सेल्स हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हैं, उनको लिया जाता है आपके अपनी चर्बी से और अपने खून से, फिर उन्हें प्यूरिफाई किया जाता है स्टेम सेल्स और ग्रोथ फैक्टर्स को मिला के, और जो शरीर के और चेहरे के जो गड्ढे हैं या जो कॉन्टोर्स हैं उन्हें भरा जाता है। अच्छा, तो कौन कौन सी चीजें इसमें इस्तेमाल में आती है और कैसे करते हैं? लाइक कोई मार्क किया जाता है पहले? और जी, पहले मार्किंग करते हैं इसकी। जैसे मान लीजिए इनके चेहरे को देखें तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि थोड़ी फिलिंग की आवश्यकता है। यहाँ पे नेज़ोलेबियल फोल्ड बोलते हैं इसे, यहाँ पे फिलिंग की आवश्यकता है। यहाँ पर इस एरिया में थोड़ा फिलिंग की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे उम्र के साथ साथ होता ये है कि यहाँ पे जो हमारे चीक पैड ऑफ फैट है ये थोड़ा नीचे चला जाता है, तो इसको थोड़ा भरना चाहते हैं। थोड़ा यहाँ से फैट कम करते हैं, जहाँ गालों में ज़्यादा फैट है या गले में ज़्यादा फैट है, इसे कम करते हैं। ये सब नीडल से हो सकता है, इसके लिए कोई कट की आवश्यकता नहीं पड़ती, सिर्फ सुइयों से, नीडल से, इंजेक्शन से हो सकता है। और सारे तत्व जो आपके अपने शरीर से ले जाते हैं, इसमें रिजेक्शन का कोई खतरा नहीं है। अच्छा, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है ये? जी बिल्कुल बिल्कुल नॉन सर्जिकल है। इसमें आपके एक छोटी नीडल से कुछ फैट लिया जाता है, उसमें से स्टेम सेल्स निकाली जाती हैं, और ऐसे ब्लड लिया जाता है, उसमें से प्लेटलेट्स और ग्रोथ फैक्टर्स निकाले जाते हैं। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ये ट्रीटमेंट अगर कोई करवाने आए तो क्या ध्यान रखे और क्या सावधानी पहले बरतनी चाहिए? देखिए, एक तो सबसे बड़ी सावधानी है कि आप बात करके अपने सर्जन से, फिजिशियन से बात करके देखें कि आप इसके लिए उपयुक्त कैंडिडेट हैं या नहीं। आमतौर पे बहुत सेफ है, इसमें खतरा कोई नहीं है अगर एक्सपर्टली की जाए। सिर्फ इंजेक्शन से, इसलिए सर्जिकल खतरे नहीं है। एक दो दिन स्वेलिंग रहती है तो उसके लिए एहतियात रखनी चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कल किसी की शादी में जाना है तो आप आज करवा रहे हैं। 2-3 दिन का वक्त जरूर देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो खून के अंदर कोई एस्प्रिन या ब्रूफेन या स्टेपी चीजें नहीं होनी चाहिए, 1 हफ्ते तक वो छोड़नी चाहिए, इससे पहले कि आप ये लिफ्ट कराएं। अच्छा सर, क्योंकि लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं इस बात को लेकर के कि आपका स्किन जो है वो शाइन करे और खूबसूरत दिखे, तो ऐसे में क्या इसको कराने की कोई साइड इफेक्ट भी है या कोई परेशानी आ सकती है अगर किसी ने ये ट्रीटमेंट लिया तो? देखिए, परेशानी वही आ सकती है जो किसी भी इंजेक्शन से आ सकती है। अगर सेफली ना किया जाए इंजेक्शन तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, पर ये आमतौर पे बहुत सेफ है, इसमें इन्फेक्शन मैंने आज तक नहीं देखा है। और बहुत लोग ऐसे हैं जो कि ये करवाने के बाद मेकअप करना छोड़ देते हैं, जो वो चमक दमक, जो शीन चाहते हैं वो मेकअप से लाना, वो इससे अपने आप आ जाती है। अच्छा सर, कितने जल्दी इसका असर दिखता है और कितने वक्त तक रहता है? इसका असर तो दूसरे तीसरे दिन दिखने लगता है, लेकिन अगर ऑप्टिमम मेरे साथ में ये कब करवाना चाहिए, अगर कोई शादी के लिए जा रहे हैं या किसी और बड़े फंक्शन के लिए जा रहे हैं तो कम से कम 2 हफ्ते पहले करवाएं इसे, उससे असर सबसे अच्छा रहेगा। जहाँ तक इसकी लॉन्जिविटी के बाद है, कब तक चलेगा ये, तो ये नई बेसलाइन बन जाती है आपकी। जो ग्रोथ फैक्टर्स और जो आपके स्टेम सेल्स हैं वो स्टिमुलेट करते रहते हैं और इम्प्रूव करते रहते हैं 1 साल तक, उसके बाद स्टेबल हो जाते हैं। पर वो जो नया बेसलाइन है आपका, वो ऐसा लगता है जैसे आपने एक यहाँ तक चले गए थे और फिर वापस लाके आपको यहाँ खड़ा कर दिया। पर वक्त की प्रगति तो होती रहती है और उम्र भी चलती रहती है। आखिरी सवाल सर, कितना वक्त लगता है इस पूरे ट्रीटमेंट में और कितनी लागत आती है? इस ट्रीटमेंट में वक्त लगता है करीब 2 घंटे, क्योंकि कुछ प्यूरिफिकेशन के जो मेथड्स हैं उसमें वक्त लगता है। और जो लागत का यहाँ तक सवाल है वो अलग जगह पे निर्भर करती है, पर क्योंकि इसके इक्विपमेंट थोड़ा महंगा है
तो 50-55 हजार से लेके 1 लाख तक लग जाता है इसमें। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजय कश्यप, जिन्होंने आपको बताया कि जिस तरह से ये फेस लिफ्टिंग का ट्रेंड चल पड़ा है, उस हिसाब से अगर आप भी अपनी झुर्रियां हटाना चाहते हैं या चेहरे में चमक चाहते हैं तो इस तकनीक का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन हम तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपने डाइट का पूरा ध्यान रखें और योगा और मेडिटेशन जैसी चीजों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें, ताकि आपका चेहरा रहे खिला खिला। कैमरा पर्सन अंकुर खंडेलवाल के साथ रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक।